मंदसौर जिले के संजीत में अफीम उत्पादक किसानों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। बता दें कि किसानों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय नारकोटिक्स आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपते हुए आगामी अफीम नीति में अहम संशोधनों की मांग की। किसानों ने सरकारी खरीद मूल्य बढ़ाने से लेकर फसल बीमा और पुराने लाइसेंस बहाल करने तक की मांग उठाई। आपको बता दें कि अफीम उत्पादक किसानों ने विभिन्न लंबित मांगों, समस्याओं के समाधान और नई अफीम नीति में संशोधन की मांग को लेकर संजीत उप तहसील कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। किसानों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री और केंद्रीय नारकोटिक्स आयुक्त के नाम नायब तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों ने मांग की कि वर्ष 2026-27 की नई अफीम नीति सितंबर माह में समय पर जारी की जाए। साथ ही अफीम का सरकारी खरीद मूल्य बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति किलोग्राम किया जाए, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। किसानों ने वर्ष 1987-88 में अतिवृष्टि, ओलावृष्टि के कारण निरस्त हुए अफीम लाइसेंसों को दोबारा जारी करने की मांग भी रखी है। साथ ही वर्ष 2000 से पहले तकनीकी कारणों से निरस्त लाइसेंसों को वन टाइम सेटलमेंट के आधार पर बहाल करने और उत्तराधिकारियों के नाम लाइसेंस हस्तांतरित करने की भी मांग की है। ज्ञापन में अफीम फसल को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल करने, बेमौसम बारिश को देखते हुए मार्फिन की न्यूनतम सीमा 3% तय करने या पिछले 3 वर्षों के औसत के आधार पर लाइसेंस जारी करने की मांग भी की गई। किसानों ने सीपीएस प्रणाली समाप्त कर पारंपरिक चीरा यानी गम पद्धति से खरीदी जारी रखने की मांग उठाई। इसके साथ ही नारकोटिक्स और पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए खरीदी शुरू होने तक कच्चा तौल और घर घर जांच बंद करने तथा एनडीपीएस एक्ट की धारा 829 में संशोधन की मांग की। किसानों का कहना है कि यदि इन मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिया जाता है तो हजारों अफीम उत्पादक किसानों और उनके परिवारों को राहत मिलेगी। अब किसानों की निगाहें केंद्र सरकार की आगामी अफीम नीति पर टिकी है। आपके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया, इसमें क्या समस्या को उठाया गया, क्या मांग रखी गई किसान? हमारी मांगे हैं, हमें भारत सरकार से, हम 2008 से किसान अफीम पट्टे बहाली के लिए संघर्ष कर रहा है। 2008 से लगाकर 2026 तक किसान लगातार प्रयास करते हैं, लेकिन सरकार ने कुछ पट्टे बहाल किए, कुछ बहाल नहीं किए। तो आज हमने यहाँ संजीत न्यायालय टप्पे पे एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति, माननीय वित्त मंत्री के नाम, माननीय केंद्रीय नारकोटिक्स आयुक्त ग्वालियर के नाम दिया है, हमारे श्रीमान नायब तहसीलदार जी के माध्यम से। तो हमारी मांगे हैं, मुख्य मांगे मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारी मांगे है कि 97 में बेमौसम में बरसात हुई, उसमें जितने भी अफीम लाइसेंस रुके वो 0% प्रति किलो हेक्टेयर के हिसाब से बहाल किए जाए। दूसरी बात है, कुछ किसानों के पट्टे 2000 पहले से गाजीपुर अफीम चारों का कारखाना और नीमच अफीम चारों का कारखाना में अफीम परसेंटेज नहीं देखा जाता था, तो उन किसानों को भी अफीम पट्टे जारी किए जाए। जिन किसानों के पास नारकोटिक्स विभाग के द्वारा जारी अफीम रिकॉर्ड है, लेकिन नारकोटिक्स विभाग के पास यदि अगर रिकॉर्ड न है तो उन किसानों को किसान के रिकॉर्ड को ही वैध मानकर उसे लाइसेंस जारी किए जाए। और एक ये 8/29 की धारा है, जिससे पुलिस और नारकोटिक्स विभाग परेशान करता है, जिस धारा के लिए किसान बहुत परेशान होता है, तो ये धारा हटाई जाए। जब 370 भारत सरकार हटा सकती है, मोदी जी के नेतृत्व में 370 हट सकती है, तो एक 8/29 छोटी सी धारा है जो एक कांग्रेस की हमारे लिए, ये समझ लीजिए मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कांग्रेस की देन है हमारे लिए, किसानों के लिए। तो मैं इसका विरोध करता हूँ कि 8/29 इसको हटाई जाए, इसे जड़ से खत्म कर दे। किसान जो मान लो कोई बिजली बना रहा है तो वो बिजली बना रहा है, बिजली बनाने वाला चोर नहीं है, बिजली चोरी करने वाला एकड़े डाल रहा है वो चोर है। तो जब किसान खेती कर रहा है तो वो चोर क्यों है? जो माल जिससे पकड़ रहे हो, जिसका केस बना रहे हो वो चोर है, उसके केस बनाओ। 8/29 में क्यों परेशान करते हो किसानों को? ये हटाई जाए। तो इसमें हमारी कुछ 10 मांगे हैं, 10 ही मांगों को हमने ज्ञापन के माध्यम से भारत सरकार तक पहुँचाया है और आपको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने 8/29 धारा को लेकर अपने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से चर्चा करी इस विषय में? जी सर, हमने अभी हमारी जो सलाहकार समिति की बैठक हुई थी, मैंने उसमें भी प्रस्ताव रखा है कि 8/29 हटनी चाहिए, क्योंकि ये वहाँ पे हमारे जनप्रतिनिधि भी थे, हमारे विधायक महोदय भी थे और नारकोटिक्स विभाग के उच्च अधिकारी भी मौजूद थे। सभी के सामने हमने इस प्रस्ताव को भी रखा है और मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि अगर आप भी जब भी हमारे सांसद महोदय जी से या हमारे जनप्रतिनिधि से आप भी संपर्क करें तो बिल्कुल आप भी इस बात का जिक्र करें, जिससे किसानों का भला हो सके। किसान बहुत दुखी है इस धारा से।
इस ज्ञापन के समय कहाँ के किसान थे? इस ज्ञापन में क्षेत्र के आसपास क्षेत्र के बहुत सारे किसान थे और हमारी प्लानिंग है कि हम अगस्त के आखिरी सप्ताह या 15 अगस्त के बाद में जब भी हम एक तारीख तय कर नीमच में एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन का आयोजन करेंगे और हमारी मांगों को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से, श्रीमान DNC साहब के माध्यम से, नारकोटिक्स केंद्रीय आयुक्त महोदय उनके माध्यम से भी आगे पहुँचाएंगे। किसानों की क्या मुख्य समस्या है अफीम को लेके? किसानों की बहुत सारी समस्या है, लेकिन कुछ समस्याओं लेके हमने आज जो माननीय तहसीलदार के द्वारा राष्ट्रपति महोदय, प्रधान महोदय को ज्ञापन सौंपा है। इसमें विभिन्न मांगे हमारी ये है कि किसानों को 1990 से पहले के जो पट्टे कटे हुए हैं 97-98 के हैं, वो 2000 से पहले डी लाइसेंस हुए हैं, उनको सबको बहाल किया जाए। कुछ ओस और पानी आया था, उस समय ओलावृष्टि हुई थी, उसके कारण अफीम पट्टे कटे हुए हैं, उनको बहाल किया जाए, उनको न्याय दिया जाए। उसके बाद वाले 2000 के बाद वाले किसानों के पट्टे जो कटे हैं उनको कई बार मौका मिल चुका है, लेकिन पहले वाले किसानों को अभी तक एक भी बार उनको पात्र नहीं किया गया है। सरकार से हमारी ये विनती है कि उनको भी एक बार मौका दिया जाए और कच्चा तोल जो होता है, किसान जो अफीम की लूनी चीनी चलती है, उस समय नारकोटिक्स के अधिकारी या कोई पुलिस अधिकारी आके ने वो घर पे अफीम का कच्चा तोल न किया जाए, क्योंकि उस समय पानी आता है, अफीम के साथ पानी बहुत आता है, वो पानी का वेट भी उस अफीम की गिनती में उनको ले लेता है। लेकिन जब बाद में सूख जाता है, किसान परेशान होता है, तो ये कच्चा तोल बंद किया जाए। साथ ही साथ ये जो नफ्ती का जो कार्य होता है अफीम की नफ्ती का, उस समय 45 दिन के अंदर ही वो नफ्ती की जाए, क्योंकि बाद में जो पत्ते फैल जाते हैं और उससे वो नफ्ती फिर बढ़ जाती है, तो किसान फिर परेशान होता है, बोता कम नहीं, फिर पॉइंट बढ़ा देते हैं और पॉइंट की वो औसत लेते हैं। सरकार से हमारा यह निवेदन है कि ये नफ्ती भी उस समय पे की जाए और किसानों को पट्टे पूर्व वर्ष की भांति इस साल भी जल्दी दिए जाएँ। मंदसौर से रवि पोरवाल की रिपोर्ट।